आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब कॉन्टिनेंटल वेरी फेमस डिश चना पुलाव की रेसिपी। चना पुलाव पाकिस्तान और इंडिया में एक मकबूल डिश है। ये बासमती चावल, चना, खुशबूदार मसालों के अमेजे से तैयार करदा चावल की एक जायकेदार डिश है। चना पुलाव मज़ेदार होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर डिश है, क्योंकि चने प्रोटीन, फाइबर, मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात का एक बेहतरीन सोर्स है। चना पुलाव खुशबूदार, इत्मीनान बख्श जायके वाली डिश है, जिसका लुत्फ़ खुद या बड़े खाने के हिस्से के तौर पर लिया जा सकता है। टेस्टी और ग़िज़ाइयत से भरपूर होने की वजह से बहुत से लोग चना पुलाव को खाना पसंद करते हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट और लंच में। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है राइस 1 kg, सेला बासमती राइस लिया था 1 kg और इसको कर दिया था 90 मिनट के लिए सॉक। मैंने जिस ब्रांड का राइस लिया था उसके अकॉर्डिंग 90 मिनट के लिए सॉक करना है। आप जिस भी ब्रांड का राइस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सॉक करना है। और चनों को भी हमने बॉईल कर लिया था। 250 ग्राम चने लिए हैं और इनको भी बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हम इसका एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, चना पुलाव मसाला। चलें जी, चना पुलाव मसाला तैयार करते हैं। स्पेशल मसाला तैयार करने के लिए हमने लिए हैं ड्राई स्पाइसेस, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, गोल लाल मिर्च 10 अदद, अजवैन 1/2 टेबल स्पून, जायफल 1 अदद, बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डिमम 3 अदद, जवत्री 4 अदद। अब इन तमाम स्पाइसेस को डाल देंगे फ्राई पैन में और कर लेते हैं इसको अच्छे से रोस्ट। ड्राई रोस्ट करना है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। रोस्ट होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को करते हैं ऑफ और स्पाइसेस को रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए। रोस्टेड स्पाइसेस ठंडे हो चुके हैं और अब इनको पीस लेना है। आप चाहें तो ग्राइंडर में डालकर भी पीस सकते हैं, लेकिन फाइन नहीं पीसना, थोड़े से दुरदरे कुटे हुए हों। जिस तरह के क्रश चिली होती है सेम वैसे ही आपने इसको पीसना है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम को करते हैं ऑन और एक खुला बर्तन ले लें। हमने यहाँ पर पॉट लिया है, पॉट के अंदर बनाएंगे चना राइस और मैं यहाँ पर घी के साथ बना रहा हूँ। घी के साथ टेस्ट आता है पुलाव का। अगर आपने असल टेस्ट लेना है तो फिर घी का इस्तेमाल कीजिएगा। 100 ग्राम यहाँ पर हमने लिया है घी। वैसे तो इसके अंदर 150 ग्राम ऑयल या घी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम घी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में हमने ऐड किए हैं 5 अदद सब्ज़ इलायची, 5 अदद लौंग और 5 अदद बादियान के फूल, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 अदद तेज़पात। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को 1 मिनट के लिए कर लेते हैं फ्राई और 1 मिनट के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। स्पाइसेस को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इनको भी बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। अब यहाँ पर हम इसकी करेंगे बुनाई अच्छे से करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे बुनाई में। प्याज को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर प्रॉपर कलर आ जाए और फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदर इंग्रेडिएंट। अदर पुलाव की निस्बत चना पुलाव की ये खासियत है कि इसके अंदर ब्राउन प्याज को ऐड किया जाता है। और 6 मिनट हो चुके हैं। प्याज भी इस टाइम पर लाइट ब्राउन हो चुकी है। बस मज़ीद इसको ब्राउन नहीं करना। ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद 30 सेकंड के लिए सोते करना है और 30 सेकंड के बाद ऐड कर देना है थोड़ा सा वाटर। यहाँ पर हमने
लहसुन अदरक को सिर्फ 30 सेकंड के लिए सौते किया है। अगर इसको हाई फ्लेम पर या ज़्यादा टाइम के लिए फ्राई करते तो इसके अंदर से वो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके अंदर रखी है। व्यूअर्स, यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आपकी डिश हेल्थी बनती है। अब ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरी मिर्च। हरी मिर्च को या तो आप चॉप करके ऐड कर दें या फिर आप पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून क्रश रेड चिली, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर बेशक से ऐड मत कीजिएगा। 1 टेबल स्पून चाइना साल्ट अजीनोमोटो। अगर आपके पास चाइना साल्ट नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक स्लाइस में कट करके ऐड कर दीजिए। कुछ लोग इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी ऐड करते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर को इस तरह डाल के इसकी करेंगे भुनाई तो फिर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। चलें जी, अब इसको मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भुनने देते हैं। करते हैं कवर और 5 मिनट के लिए इसके होने देते हैं भुनाई। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर और देखते हैं क्या सूरत हाल है। व्यूअर्स, तमाम इंग्रेडिएंट इस टाइम पर अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मज़ीद इंग्रेडिएंट। दही हाफ कप। दही को अच्छे से बीट करके ऐड कीजिएगा और दही ऐड करते ही आपने ऐड करने हैं बॉइल्ड चने। दही ऐड करने के बाद तकरीबन आपने हाफ कप के करीब वाटर ऐड करना है। वाटर ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि यहाँ पर दही ने भी वाटर छोड़ना है। और अब मज़ीद 5 मिनट के लिए करेंगे भुनाई ताकि जो अभी हमने पेस्ट तैयार किया है वो चनों के साथ मिक्स हो जाए। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप 90% चनों को बॉईल करें और फिर मज़ीद 5 मिनट के लिए इस तरह कुक होने दें। इससे ये है कि जो आपने मसाले ऐड किए हैं वो चनों के साथ मिलकर एक यूनिक फ्लेवर लेकर आएंगे। अब इस टाइम पर ऐड करेंगे चना पुलाव मसाला जो सा अभी हमने तैयार किया था। सिर्फ 1 टेबल स्पून बचाना है, बाकी सारा ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे साल्ट। साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। आलू बुखारा 50 ग्राम। यहाँ पर हम मिर्च को ऐड करेंगे, साबित हरी मिर्च ऐड करनी है। इस तरह आपने दरमियान में से कट देना है और इसको साबित डाल देना है। इसी तरह तमाम मिर्चों को इसी तरह कट देकर डालिएगा। हम यहाँ पर 5 अदद हरी मिर्च डाल रहे हैं। मिर्चों को इस टाइम पर डालने का ये फ़ायदा है कि मिर्चों का ओरिजिनल फ्लेवर निकल कर बाहर आएगा और यही मिर्चों का ओरिजिनल फ्लेवर चना पुलाव के टेस्ट को डेवलप करेगा। ऐड कर देंगे वाटर 2 लीटर। यहाँ पर हम सेला बासमती राइस बना रहे हैं इसलिए 2 लीटर वाटर ऐड किया है। जब आप कच्ची बासमती बना रहे हैं तो उसमें अमूमन 1.5 लीटर वाटर ऐड होता है और जब आप पक्की बासमती बनाते हैं तो उस वक्त 2 लीटर वाटर ऐड होएगा। ऐड कर दिए हैं सोक्ड राइस। 90 मिनट के लिए हमने राइस सोक किए थे और अब मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। 5 मिनट में ही ये वाटर ड्राई हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हटाते हैं कवर। वाह, क्या ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। व्यूअर्स, देखिएगा इस टाइम पर वाटर ड्राई हो चुका है और 5 मिनट में ये सब कुछ हुआ है। अब इस टाइम पर वही बचा हुआ मसाला आपने ऐड करना है। जो सा मसाला हमने बचा लिया था 1 टेबल स्पून। और खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया को बारीक चॉप करके ऐड कर दीजिए। आप इस टाइम पर साल्ट भी टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा इस टाइम पर थोड़ी बहुत इसके अंदर मॉइस्ट है। अगर आपको लगे आपका साल्ट कम है तो आप साल्ट मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अब कर देते हैं कवर और मज़ीद 15 मिनट के लिए वेरी लो फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। अब इसको यहाँ पर हम करेंगे स्टीम, यानी कि दम पे चला गया है। अब 15 मिनट का दम है। 15 मिनट के बाद इसका दम ब्रेक करेंगे और 15 मिनट के बाद खुशबूदार चना पुलाव तैयार होगा। चलें जी, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। स्टीम होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। दम को करते हैं ब्रेक और देखते हैं क्या सूरत हाल है। चना पुलाव इस टाइम पर तैयार है।
देखिएगा किस तरह एक एक खिलता हुआ दाना नज़र आ रहा है। अब राइस को कर लेते हैं डिश आउट और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। चना पुलाव की हिस्ट्री भी बड़ी कदीम है। चना पुलाव की इब्तदा मशरक़ी वस्ती और वस्ती एशिया में हुई और मुग़लों ने इसे बर्रे सग़ीर पाको हिंद में मुतारिफ़ करवाया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मुख्तलिफ इलाकाई तग़य्युरात में तैयार हुआ। हर इलाके ने डिश में अपना मुनफरिद मोड़ शामिल किया। चना पुलाव आमतौर पर प्याज, टमाटर और मसालों को भूनने से शुरू होता है ताकि खुशबूदार अड्डा बनाया जा सके। इसके बाद पके हुए चनों को भीगे हुए बासमती चावल के साथ मिक्स कर कर पकाया जाता है और लास्ट में ऊपर से फ्रेश धनिया को करते हैं स्प्रिंकल, जिसकी वजह से एक यूनिक खुशबू इसमें शामिल होती है। और इस चना पुलाव को डिफरेंट सैलेड और रायते के साथ सर्व करते हैं। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसे बने हैं। ये हमने रायता बनाया था, वेजिटेबल रायता। इसके साथ इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। वाओ कमाल व्यूअर्स, बहुत ही कमाल के राइस बने हैं। खुशबू से भरपूर देगी स्टाइल में चना पुलाव और इतने टेस्टी और खुशबूदार बने हैं क्योंकि इसके अंदर हमने ऊपर गार्निश किया था धनिया और पकते हुए भी इसके अंदर धनिया को स्प्रिंकल किया था। तो धनिया की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और स्पेशल जो मसाला तैयार किया था स्टार्ट के अंदर वो ऐड करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, आप भी चना पुलाव बनाएं। वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो ये पॉपुलर डिश है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वैल्यू से भी माला माल है। याद रखिएगा इसके अंदर हमने चने ऐड किए हैं और चने की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं वो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। चने के अंदर प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन और मादनियात पाई जाती हैं। इतनी सारी चीज़ें एक साथ एक ही चीज़ में हों तो फिर आप भी ये डिश लाजमी बनाएं और लाजमी खाया करें इसको। व्यूअर्स, आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहल खाने का ख्याल रखिएगा।